नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। जमीन मांगे खून, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नालंदा जिले की ये सनसनीखेज वारदात चीख चीख कर बयां कर रही है। दरअसल मसला महज एक जमीन के टुकड़े का था और उसे पाने की खातिर वहशी दरिंदे ने हत्या की एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। हत्या का खौफनाक मंजर। जमीन ने लील ली 5 जिंदगी। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी। ये वही इलाका है जहां कई जिंदगानियां चंद मिनटों में काल के गाल में समा गईं। हर कोई इसके बाद से दंग है। सबके दिलों में एक अजीब सी दहशत है, क्योंकि इस हत्या ने लोगों को हिला कर रख दिया है। ये दहाड़ मारते लोग, हर तरफ फैला खून का निशान, मौत के आगोश में सोए लोग, हर तरफ हाहाकार। ये सब देखकर किसी पत्थर दिल इंसान का कलेजा मोम की तरह पसीज जाएगा। लेकिन हैवानों की बस्ती से ताल्लुक रखने वाला ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसी हैवानियत का खूनी खेल खेलेगा। यकीन तो नहीं हो रहा होगा, शायद ये सब होता भी नहीं अगर समय रहते खाकी अपना काम कर देती। दरअसल पूरी वारदात की पड़ताल करने के बाद हमें पता चला कि 50 बीघा जमीन के लिए 2 पक्षों में अनबन होती रहती थी। लेकिन आज सालों के उस झगड़े ने अलग रुख अख्तियार कर लिया। मामला इतना बढ़ गया कि गुस्से की आग में जल रहे लोगों पर खून सवार हो गया और मौका देखकर पहले पक्ष के लोगों ने गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें 5 की मौत हो गई। हम लोग मना करेंगे कि जमीन का मत जोतो। उसका कोर्ट थाना बाउंड किया हुआ था, थाना एक्शन लेकर खेत जुतवा रहा था। अच्छा, हम लोग मना गए थाना के, तो बोलता है कि नहीं मना कर जाएंगे। फिर क्या हुआ? घटना में क्या तो हुआ? उसके बाद हम लोग मना करेंगे तो गोली मार दिया हमको। कौन गोली चलाया? सतीश कुमार और उर्फ गुड्डी यादव, महेंद्र यादव, नीतीश कुमार, मनीष कुमार, पिता महेंद्र यादव। सब महेंद्र यादव के पुत्र हैं? हाँ, लल्लू यादव, छोटे यादव। अच्छा, कितने लोग वो थे टोटल? उन लोग 10 आदमी थे। दरअसल ये खौफनाक वारदात नालंदा के छबीलापुर थाने के लोदीपुर गांव की है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि लोदीपुर गांव निवासी जीतू यादव ने 2 शादी की थी। पहली बीवी से 1 बेटा और दूसरी बीवी से 3 बेटे हैं और उन दोनों में जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों परिवार ने जमीन मामले को लेकर थाने में केस भी किया हुआ था, लेकिन जब एक परिवार के लोग खेत के जुताई करने लगे तो दूसरे परिवार के लोगों ने उन्हें मना किया। लेकिन होनी को आज कुछ और ही मंजूर था। महेंद्र यादव ने पहले से अपने सहयोगियों के साथ घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जमीनी विवाद चल रहा था सर। चारों भाई था अपना। एक भाई बड़ा थे जो पूरा जमीनें जोत ले थे। न्यायालय में केस चल रहा था, टाइटल सूट।
छबीलापुर थाना में बॉन्ड हुआ कि जब तक न्यायालय से आदेश नहीं आता है कोई नहीं जोत सकता। थाना के पैसा देके खेत 20-30 गो हार ला के खेत जोतवा रहा था। हम लोग माना करने आए, गिरा दिया। कितना दिन से विवाद चल रहा था? करीब चल रहा है 8-9 साल से। पीड़ित परिवार ने इस घटना में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं घटना के बाद नालंदा के एसपी हरि प्रसाद तत्काल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को हिरासत में ले लिया है। संबंध में अभी हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे, आगे हम लोग डिटेल लेटर हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। अभी तत्काल नहीं, अभी हम लोग एफआईआर की प्रक्रिया में हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जो भी इसमें दोषी हम लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। उसमें जो है पुलिस इसमें कोई लूपहोल्स नहीं छोड़ेगी। जो भी इसमें अपराधी इन्वॉल्व है उनको कड़ी सजा दिलाई गई। फिलहाल घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन मौत के बाद अपनी नाकामी छुपाने के लिए हरकत में आई पुलिस ने अभी तक उन सभी आरोपियों में से 2 को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया है। फिलहाल अब देखना यह है कि पुलिस बाकी के आरोपियों को कब तक गिरफ्त में लेती है और साथ ही मृतक के परिवार को न्याय दिलाने में कितना सहयोग करती है, क्योंकि खाकी की लापरवाही के कारण ही अपराधियों ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। छपरा के खैरा थाना क्षेत्र के हरेराम गांव में ग्रामीणों ने एक महिला नक्सली को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला नक्सली के पास से एक पिस्टल बरामद किया गया है। जब गांव में अनजान महिला को ग्रामीणों ने देखा तो पूछताछ शुरू की, जिससे वह गुस्से में आकर पिस्टल लहराने लगी। किसी तरह से ग्रामीणों ने उसको पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी। महिला नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार की रहने वाली है। वह छपरा से किसी के बाइक पर बैठकर हरेराम गांव पहुंची थी। महिला नक्सली किस मकसद से पहुंची थी यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस के सामने बार बार अपना बयान वो महिला बदल रही है। जहानाबाद की घोसी में पुलिस कस्टडी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बाइक चोरी के मामले में पूछताछ को लेकर पुलिस युवक को थाने लेकर आई थी, जिसके बाद युवक हवालात के शौचालय में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक गिरिजेश लखाबार गांव का रहने वाला था। मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने थाने पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोट भी आई है। वहीं पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया है। सरसा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने कॉलेज प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी कर कॉलेज के प्रोफेसर और कर्मचारी को करीब 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा। हमारे सहयोगी कुमार अनुभव ने हंगामा करने वाले छात्रों से बात की। कॉलेज में जो है छात्र जो है काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। इनका कहना है जो यहाँ पे जो है विधि व्यवस्था सहित जो है ऑनलाइन उसके में दिक्कत है। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी, उसके बावजूद जो है ऑफलाइन परीक्षा की बात जो है कॉलेज प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। उसके बाद कई और अन्य समस्याएं हैं इन छात्रों के साथ। हम उनसे छात्र से बात करना चाहेंगे। ये बताइए किस तरह की समस्या है आप लोग? सर हम खुद यहाँ पूर्णिया से आए हुए हैं और यहाँ पे 6 महीना पहले नहीं कुछ समय पहले जो है यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा लेकर के उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके बावजूद जो है बोर्ड का कोई भी नोटिस नहीं है और अदर किसी भी कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षा नहीं ले रही है। तो सर हमारे कॉलेज में हमारे प्रधानाध्यापक जो है अपने मनमानी से जो है ऑफलाइन परीक्षा का किए हुए हैं। और सर हम जो यहाँ पूर्णिया और पटना से जो लड़का आया हुआ है, किसी को यहाँ पे रूम मालिक कोई भी रूम नहीं दे रहा है कोविड के चलते। और सर यहाँ पे हॉस्टल का व्यवस्था नहीं है। हमारी जूनियर जितने भी हैं
सबसे गैर कानूनी रूप से सर पैसा लिया जा रहा है। पास आउट होता है तो उसके लिए कोर्ट से एफिडेविट करवा के लाना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ सर्टिफिकेट लिया जाता है। और यहाँ पर हॉस्टल नहीं है, उसके लिए भी हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बहुत अदर डिस्ट्रिक्ट से और वहीं मुंगेर में 8 साल की बच्ची से हैवानियत का मामला सामने आया है। बदमाशों ने रेप के बाद बच्ची की हत्या भी कर दी, साथ ही हैवानियत की सारी हदों को तोड़ते हुए एक आंख भी बच्ची की निकाल दी गई। वहीं प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। एक 8 वर्षीय बच्ची का डेड बॉडी मिला है। देखने से प्रथम दृष्टया लगता है कि उसकी हत्या की गई है और बलात्कार के बिंदु पर भी हम लोग इस संबंध में एक्सपर्ट डॉक्टर से पोस्टमार्टम करा रहे हैं। उसमें रिपोर्ट में हत्या कैसे की गई सर? गला ऐसा प्रतीत होता है कि गला दबाकर हत्या की गई। नहीं जैसा देखने में आया मानेंगे हत्या की मामला है। हत्या देखने से लगता है कि हत्या हुई है। जख्म चेहरे पर पाया गया है और एक आंख भी उसका फुटा हुआ है। और वहीं बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। टीम ने बौंसी और बाराहाट थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके से ट्रक में भरे 35 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार तस्कर समस्तीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक की माने तो शराब की खेप मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूर्ण शराबबंदी के लागू होने के बाद और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी शराब तस्कर अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी लाखों रुपए का करीब 30 से 35 लाख रुपए का शराब पकड़ा गया है। ये ट्रक है जिसमें कि चूना भरे बोड़े के आड़ में 300 से 350 पेटी शराब गिरिडीह से लेकर मुजफ्फरपुर जाया जा रहा था। उत्पाद विभाग की टीम बारिश के दौरान भी अपनी सघन जांच अभियान और कुछ इनपुट के आधार पर एक ट्रक छत्तीसगढ़ नंबर की एक ट्रक से हमारी उत्पाद टीम जो है प्रमोद कुमार और निरीक्षक के नेतृत्व में वहाँ जांच कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर यह ट्रक को जब जांच किया गया तो इसमें करीब 300 से अधिक पेटियां हैं। पूछताछ में यह पता चला है कि यह गिरिडीह के सीमावर्ती क्षेत्र से शराब इसको ट्रक लाया किसी ने हैंड ओवर किया है। ये दोनों चालक समस्तीपुर के हैं। समस्तीपुर से ये ट्रक लेके गए थे। बताया गया था कि चूना लेके आना है इसमें और वहाँ इसमें शराब लोड कर दिया गया है। ऊपर से चूना की बोरियां रख दी गई है। ये जो है जाना है इसको जो है मुजफ्फरपुर लेके बता रहा है कि मुजफ्फरपुर में हमको कहीं पर उसको देना है। अभी बात होती है तो हम एग्जैक्ट लोकेशन पर जाके दे देते। और ये किसी पिंटू कुमार का है, वैशाली बरडीहा का पिंटू कुमार है। उसी ने इसे दोनों चालकों को 9,000 रुपया दे करके ये सामान लाने के लिए कहा था। जरूरी है कि पुलिस और उत्पाद की टीम दोनों संयुक्त रूप से ढंग से काम करे ताकि तस्करों पर लगाम लगाया जा सके। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। कटिहार के मेयर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड में संलिप्त 2 नामजद आरोपी गोल्डी श्रीवास्तव और विशाल हाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेयर हत्याकांड में कुल 11 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब तक कुल 5 नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि 5 नामजद के खिलाफ पुलिस वारंट लेकर कुर्की की प्रक्रिया में जुट गई है। वहीं गिरफ्तार नामजद मनीषा को पुलिस रिमांड पर लेकर हत्याकांड से जुड़े कई राज खंगालने में जुटी है। बता दें कि 29 जुलाई को कटिहार के मेयर की हत्या उनके ही आवास से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने गोली मारकर की थी। उस हत्याकांड में पूर्व में 5 प्राथमिकी अभियुक्त और 4 अप्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। आज 2 और प्राथमिकी अभियुक्त गोल्डी श्रीवास्तव और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार कुल 7 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 11 गिरफ्तारी हुई है इस मामले में और 5 अभियुक्त अभिशेष हैं जिनका वारंट प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रिमांड में भी है। एक अभियुक्त को रिमांड पर लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और देखिए, गढ़वा जिले में बालू माफिया का राज चल रहा है, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए कोई भी अधिकारी आगे नहीं आ रहा है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है।
गढ़वा सदर प्रखंड के मेढना, लापो और बेलचंपा में प्रतिदिन राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके अभी तक जिले में अवैध बालू का खनन कार्य को रोका नहीं जा रहा है। यहां से लगभग 70 से 100 ट्रक बालू उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। इसमें प्रति ट्रक बालू माफिया 30,000 रुपए ले रहे हैं और सरकार की राजस्व को ठेंगा दिखा रहे हैं, जबकि नदी से अवैध बालू का उठाव कर कोयल और दांडो नदी के अस्तित्व पर खतरा पैदा कर रहे हैं। गाड़ी बंद हो जाएगा फिर। और देखिए, गुमला में एक वृद्ध महिला को वृद्धावस्था पेंशन दिलाने के नाम पर 2,000 रुपए और एक देहाती मुर्गे की मांग की गई। पेंशन दिलाने के नाम पर प्रखंड कार्यालय पालकोट के एक कर्मी ने ये मांग रखी। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक महिला को पिछले 1 साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। इस मामले में गुमला उपायुक्त शशीर कुमार सिन्हा ने बताया कि बीडीओ को जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2000 कच्चा मांगा थे और देहाती मुर्गा के मांगे थे? नाजीर हो। और वो मोर तो केहू न खाए तो मैं कहाँ से देमू? गरीब आदमी एखन तो मैं कच्चा खोज के आहो भाड़ा। कहाँ है इसे कन? नाजीर बाबू जा एखन डीसी जब मिले मैं आ। एक न्यूज़ आया हुआ था तो हम लोगों ने इसका कटिंग करके वीडियो को दिया हुआ है और इस संबंध में वो जांच कर रहे हैं। वहीं धनबाद में सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। गोमो लोको बाजार स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान अभिभावकों ने प्रिंसिपल सुजीत चक्रवर्ती की पिटाई भी कर दी। छात्रों ने प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप लगाया है। बाद में स्कूल प्रबंधक देवेंद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद छात्रों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। वहीं 16 अगस्त से 17 सितंबर के बीच कम अंक वाले छात्रों की परीक्षा लेने पर सहमति बनी। हालांकि प्रिंसिपल ने भेदभाव के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। हम लोग मैथ और साइंस में बहुत खराब नंबर दिया। क्योंकि हम लोग उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। जो उनके पास हम लोग दूसरे टीचर के पास ट्यूशन पढ़ते थे। हम लोग सुजीत सर के पास ट्यूशन नहीं पढ़े, इसलिए हम लोग का नंबर बहुत खराब दिया है। थ्योरी में भी मार्क्स काटा है और फिर बाकी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत तो ठीक दिया ही है, लेकिन ऐसा तो करना नहीं चाहिए। हम लोग तो लाइफ तो बर्बाद कर ही दिया ना। अब जितने भी स्टूडेंट्स कम मार्क्स वाले थे उन लोगों को 90% दिया गया और क्या भूल सकते हैं। और कहीं एडमिशन हम लोग को करने के लायक नहीं छोड़ा है, आर्ट्स भी लेने के लायक नहीं छोड़ दिया हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे बोलिए आप ही लोग। एक जमीन ने चाचा और भतीजे की जिंदगी ले ली। जी हां, मामला खगड़िया का है, जहां एक जमीनी विवाद में अपने सगे चाचा और भतीजे की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदगी पर भारी पड़ी जमीन, काल के गाल में समा गई 2 जिंदगी। चाचा भतीजे की सरेआम हत्या। ये स्ट्रेचर पर पड़े 2 शव, परिजनों का रोना, ये सब दिल में एक अजीब सी दहशत पैदा कर रहा है। यहां एक ही परिवार के 2 लोग मौत के आगोश में सोए हुए हैं और रिश्ते में दोनों चाचा भतीजे हैं। 2 हत्या ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। मामले की शुरुआत तो एक मामूली विवाद से हुआ था, लेकिन इसका अंजाम इतना खौफनाक होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मौत का ये खूनी खेल खगड़िया के मोरकाही थाना के बछौता गांव का है, जहां एक कमरे के लिए चाचा भतीजा की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक कमरा के हिस्सेदारी को लेकर चाचा भतीजे में विवाद हुआ था। उसके बाद दोनों में मारपीट भी हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी।
एकरा कहलिए रोशन मम्मी एक कोठली खातिर मारे छो कथी ले छोड़ दे रजाक भंसिया भी कल के हमें नहीं छोड़बे हमें नहीं छोड़बे जा कोठली हमें रहे छी सब में रहबे जा यह बात भेले और कोनो बात नहीं कल के हमें नहीं रह देबो कहलिए ठीक छै जाके नहीं रह देबे त पंचायत बैठा के तो एक कोठली हमें समझाए बुझाए विपिन माँ के ताला मार देबे फिर बंद रहते जाके तो आज खुना गेले रह फिर विपिन माँ। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एक ही बंदूक से चाचा भतीजे की मौत हुई है या दोनों ने अलग अलग बंदूक से घटना को अंजाम दिया है। ये पुलिस की तफ्तीश में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और जांच में जुट गई है। मैं देख रहा हूं कि दोनों शव में गोली लगने की चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। दोनों के गोली लगने से जो जख्म बने हैं उनका इंक्वेस्ट किया जा रहा है। इंक्वेस्ट के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। क्या लगता है गोली लगा है? दोनों चचा भतीजा है दोनों का? सुन तो रहे हैं कि आपस में दोनों चाचा भतीजा हैं। इनके मृतक के पिता और मृतक के दादा जो बीलो यादव हैं उन्होंने ऐसा बताया है कि मेरा बेटा और एक पोता है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक साथ एक घर से दो हत्या ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।